हेलो डिवाइन सोल्स, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ईश्वर की सब पर कृपा बनी हुई है। आज हम बात करते हैं कर्मों की। जो हम कर्म करते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसे जानते हैं आज हम एक कहानी के माध्यम से। एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को जरा सी बात पर इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी को वह कुछ बोल नहीं सका। वह गुस्सा अपना किस पर निकाले। वह गुस्से में गया अपनी कंपनी में और जहाँ वह कार्य करता था उसने स्टाफ को बेवजह ही बहुत डांट फटकार लगाई और सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल दिया। कर्मचारी भी जो चुपचाप कार्य कर रहे थे, अब उनको भी गुस्सा आने लगा कि हमें बेवजह खरी खोटी सुनाकर चला गया। तो कर्मचारी मन ही मन कुड़कुड़ाते हुए जब कंपनी से बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया, जो गेट पर चौकीदार होता है उसको बेवजह ही बहुत कुछ सुना दिया और ऐसा ऐसा कह दिया जो उसे सहन नहीं हो रहा था। तब चौकीदार ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए जब वह घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाई। और जो उसकी पत्नी थी उसकी भी कहीं कोई गलती नहीं थी और बेवजह सुनने के कारण जो उसका फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, उसने अपने बच्चे पे निकाला। अपने बच्चे को बहुत मार लगाई, यह बोल के कि सारा दिन टीवी देखते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। अब जब बच्चे को मार पड़ी तो वह रोता हुआ रूम से बाहर चला गया और बाहर जाने के बाद जब उसे समझ नहीं आया तो उसने क्या किया, पत्थर उठाकर सड़क पर मारने लगा और पत्थर जो था वो एक कुत्ते को जाकर लगा। कुत्ता हड़बड़ा के भागा कि बेवजह ये बच्चा मुझे क्यों मार रहा है, और भागते हुए उसने एक आदमी को काट लिया। जानते हैं वो आदमी कौन था? यह वही सेठ जी था जिसने उस मैनेजर को डांट लगाई थी। हमेशा सेठ जी ये सोचते रहे कि जो ये कुत्ता था, अक्सर जब भी मैं उसके आसपास होता वह मेरे पीछे दुम हिला के घूमता था, मगर इसने मुझे काटा क्यों? आई बात समझ में दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? जो कर्म थे वो घूमकर वापस आए। जैसा बीज बोया वैसा उसको फल मिला। कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कितनों का तो नुकसान भी हो जाता है। पर हमें तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालने से उसके साथ क्या गुजरती है या आगे वह किस पे क्या गुस्सा निकालता है और उसका परिणाम क्या होता है। जाने अनजाने सभी इस बात को सफ़र करते होंगे, मानते होंगे कि ऐसा हमारे जीवन में होता है। जब आप कहीं अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, जहां आप जॉब पे होते हैं, वहां से फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके किसी की चार बातें सुनकर आते हैं, दिमाग सही नहीं होता है, तो घर आते ही जो व्यक्ति सामने दिखता है वो ज़रा सा कुछ नॉर्मली भी आपको पूछ लेता है या आपको खाना भी ऑफ़र करता है तो आप उस पर चिल्लाने लगते हैं, झुंझलाहट से उसको खरी खोटी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। या जैसे बच्चा ही स्कूल में गया, माता पिता की बात सुनकर वहाँ टीचर ने कुछ कह दिया तो वो किसी और से कुछ उल्टा सीधा कह देगा, या स्कूल से डांट मार खा के आया है, पनिशमेंट मिली है, तो घर आने पर जब माँ प्यार से पूछेगी बेटा खाना लगा दूँ, तो वह माँ को उल्टा सीधा जवाब देगा, गुस्से से खरी खोटी सुनाएगा। तो ऐसा होता है, हम लोग ह्यूमन हैं और हमारे जीवन में ये चलते रहता है, मगर हम ये नहीं जानते कि हमारे द्वारा गुस्से में कहे शब्द कब किसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसको क्या कष्ट पहुंचा रहा है। कई बार किसी का अंतर मन भी दुख जाता है, मगर हम इस चीज़ों को गुस्से में नहीं समझ पाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने गुस्से पे
कंट्रोल रखना है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। जब हमें कोई कुछ कहता है तो शांत मन से चिंतन करना है कि ऐसी क्या वजह थी जो सामने वाले ने हम पे गुस्सा किया। अगर हमारी गलती है तो हमें सुधारना है, और हमारी गलती नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकालें, क्योंकि ईश्वर सब देखते हैं और कर्मा घूम कर आते हैं। अगर आपको किसी से तकलीफ़ है, परेशानी है, कुछ है, तो उसका सॉल्यूशन कीजिए। हर समस्या का समाधान है। अगर कहानी सुन के आपको लगता है कि कभी पास्ट में आपने भी कुछ गलतियाँ की है, प्रेजेंट तो जो है वो है, आप प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं, फ्यूचर को भी ठीक कर सकते हैं। वो कैसे ठीक करना है, इसके लिए आपको पहले फॉरगिवनेस सीखना होगा। फॉरगिवनेस कैसे करनी है? पहले तो माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना जब आप सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अगर लोगों को हम ही पनिशमेंट देने लग गए तो फिर ईश्वर क्या करेंगे? अपने जो केस हैं, यानी कि जो लोग आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो कह दीजिए कि हे ईश्वर, आज सो एंड सो व्यक्ति ने मेरा बहुत दिल दुखाया, मुझ पर बहुत गुस्सा किया, मुझ पर बहुत चिल्लाया, पर मैं उसे हृदय से माफ़ करती हूँ और उस व्यक्ति के स्वभाव को, उसके व्यवहार को, जो कुछ भी वह मेरे साथ करता है या करती है, मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। उससे क्या होगा? उसका जो भी निर्णय होगा वो केस किसके हाथ में चला जाएगा? ईश्वर के हाथ में। तो उसके साथ जो भी करना होगा, न्याय, पनिशमेंट, वो ईश्वर करेंगे, क्योंकि यह ईश्वर का अधिकार है। तो हमें सिर्फ माफ़ करना है और उस केस को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। और ईश्वर की लाठी में जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती, मगर बहुत गहरी चोट लगती है। तो ईश्वर को न्याय करने दीजिए। साथ ही अपने कर्मों की भी माफ़ी मांगिए। माना कि इस जन्म में आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी अगर आपके जीवन में तकलीफ़ है, परेशानी है, तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपनी पिछली जो आत्मा की जर्नी है, सोल की जर्नी है, उसमें कभी न कभी किसी शरीर में रहते हुए कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से आज सफरिंग कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं ये तो आपका वर्तमान है, इस जन्म का कर्म है, मगर हमारी आत्मा तो अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। जब आत्मा मरती नहीं है, एक सोल को जब दूसरे शरीर में जन्म लेना रहता है तो वो क्या करती है? जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा निकलकर दूसरे के शरीर में चले जाती है, दूसरे शरीर में वो जन्म लेती है, दूसरा जीव बनकर आती है। तो उस शरीर में रह के उसने क्या कृत्य किया आपको पता है? नहीं पता। आपकी जो आत्मा है बार बार जन्म लेती है और अलग अलग रूप में जन्म लेती है। तो पता नहीं कब आपने क्या कृत्य किया, तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। रोज़ इस तरह से रात को सोने से पहले और सुबह उठकर आपको कहना है, हे परम परमेश्वर पिता, हे महादेव जी, हे बजरंगबली, हे माँ काली, हे माँ दुर्गे, हे माँ अम्बे, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, कान्हा जी, विष्णु जी, नारायणा, आप जिनको भी मानते हैं उनसे कहिए, हे परम परमेश्वर पिता, जाने अनजाने मेरे मन वचन कर्म से मेरी समस्त सोल जर्नी में जो कोई भी गलतियाँ जाने अनजाने मुझसे हुई है, हे ईश्वर, हे परम परमेश्वर पिता, मेरी उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं उस अनजाने में की हुई गलतियों के लिए हृदय से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इस जन्म में मैं नहीं जानती कि पिछली सोल जर्नी में मैंने किस शरीर में रहकर कौन सा ऐसा कृत्य किया है जो इस जीवन में सफरिंग हो रही है।
पर मैं अब समझ चुकी हूँ कि शायद जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो हे परम परमेश्वर पिता, मेरी उन समस्त सोल जर्नी की जो भी गलतियां हैं, जो भी अनजाने में किए गए कृत्य हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस तरह से जब आप हृदय से बार बार माफ़ी मांगेंगे तो ईश्वर आपके कर्म बंधन को काट देंगे। जो सज़ा आपकी 7 साल की होगी वो 7 दिन में पूरी हो जाएगी। बस ईश्वर को भाव चाहिए। आप हृदय से एक बार उन्हें पुकार के तो देखिए। अगर आपसे बोलना नहीं हो पा रहा है या आप चाह रहे हैं तो भी आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या अपने लिए, अपने स्वयं के कर्मों के लिए माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। कम से कम 21 दिन, 40 दिन जो मैंने अभी आपको बताया उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।